हो गया ना वही जिसका डर था। धोखा मिल गया। वो इंसान आपको धोखा देकर चला गया जिस इंसान के साथ आपने अपनी जिंदगी के सपने देखे थे। उस इंसान ने तुम्हें छोड़ दिया जिस इंसान ने आपके साथ जीने मरने के वादे किए थे। वो इंसान छोड़कर चला गया तुम्हें। चलो, अच्छा हुआ, कम से कम उस इंसान की सच्चाई तो सामने आई। पर सच्चाई सामने आने से ना तुमको हर्ट तो बहुत हो रहा होगा। और ऐसा हर वो बंदा फील करता है जो किसी रिश्ते में धोखा खाए हुए है। जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को बहुत खास समझने लगता है, जब वो उसके लिए पल पल मरने लगता है, तब वो इतना अंधा हो जाता है कि जैसा वो उसको मानता है या जैसा वो उसके लिए कर रहा है, क्या सामने वाला बंदा भी उसको उतना ही सम्मान दे रहा होता है या सिर्फ टाइम पास कर रहा होता है। हम इतने अंधे हो जाते हैं कि यह देखना ही भूल जाते हैं कि सामने वाले की लाइफ में और भी बहुत लोग हैं जो उसको हमसे ज्यादा जरूरी हैं। लेकिन हमको लगता है कि हम ही उसके लिए सब कुछ हैं, हम ही उसके लिए सबसे ज्यादा खास हैं। लेकिन जब पता लगता है ना कि सामने वाला बंदा दिख कुछ और रहा है और उसके अंदर निकला कुछ और, तो भाई पैरों तले की ना जमीन खिसक जाती है। उस टाइम बहुत बुरा फील होता है। और ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है, हो रहा है और आने वाले समय में कई लोगों के साथ ऐसा होगा जो सोच भी नहीं सकता ना, उसके साथ भी होगा। धोखा मिलेगा, सबको मिलेगा। और जिसको ये लगता है ना कि मेरे साथ कभी धोखा नहीं हो सकता, तो मेरे दोस्त कोई गारंटी नहीं है। जब जिसका नंबर आएगा वो धोखा खाएगा। क्यों हो सकता है आपके साथ धोखा? बिकॉज धोखा करने वाले आप नहीं हो, धोखा करने वाला है आपके सामने वाला बंदा। और आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, आप केवल खुद पर ही कंट्रोल कर सकते हैं। आप सामने वाले बंदे के लिए जितना चाहो करो, लेकिन सामने वाला बंदा वही करेगा जो उसको ठीक लगेगा। और यही कारण है कि आप धोखे से बच नहीं सकते। अब क्या करना है अगर आपके साथ धोखा हुआ है तो सबसे पहले तो आप खुद को और खुद की किस्मत को कोसना बंद कीजिए। खुद को बार बार ये बोलना बंद कीजिए कि ये मेरे साथ ये क्यों हुआ है, क्या मैं इतना बुरा हूँ? क्यों भाई, तुम किसी दूसरी दुनिया के निवासी हो क्या, या मंगल ग्रह से आए हो जो तुम्हारे साथ धोखा नहीं हो सकता? और इसमें खुद को क्यों कोसना? लेकिन मेरे दोस्त, धोखा करने वाले आप नहीं हो, धोखा करने वाला है आपके सामने वाला बंदा। और आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, आपका सामने वाले बंदे के इमोशनल पर कोई कंट्रोल नहीं है, उसके एक्शन पर कोई कंट्रोल नहीं है। जब आपका उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो, आप खुद को कैसे कोस सकते हो कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ है? अगर हो गया आपके साथ धोखा तो कोई बात नहीं, ये सोचो कि लकड़ी का बर्तन था, आग में जल गया, अब वापस नहीं आने वाला, तो सोचकर कोई फायदा भी नहीं है। क्योंकि जो चला जाता है ना, उसके आने का वेट नहीं करते। जिसको जाना था भैया वो जा चुका है, अब हमें देखना है कि हमें करना क्या है। जिसको जो करना है करो, हमें क्या करना है वो हम देखेंगे। जब भी दिल में दर्द उठे तो खुद से इतना बोलना कि तुम्हारे धोखा देने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे साथ वैसा कर सकता हूँ जैसा तुमने मेरे साथ किया, पर अगर मैं तुम्हारे साथ वैसा करूँगा तो तुम में और मुझ में फिर फर्क क्या ही रह जाएगा। और इस फर्क को मेंटेन रखना है, आपको इस फर्क को मेंटेन रखना है। और अपने आप को यह बोलकर तसल्ली दीजिए कि चलो अच्छा हुआ, कम से कम उसकी सच्चाई तो सामने आ गई। अगर आज भी सच्चाई सामने नहीं आती तो आपकी लाइफ के कुछ और पल भी ऐसे ही निकल जाते। उसको माफ़ कर दीजिए। नफरत करके क्या मिलेगा आपको? केवल और केवल आपके घाव ही हरे रहेंगे। आपके घाव तब तक नहीं सूखेंगे जब तक आप उसको मासूम समझकर माफ़ नहीं कर देते। अपने अंदर एक डरपन वाला रूल पैदा कीजिए। जिस इंसान की लाइफ में आपकी वैल्यू ही नहीं है,
तो उसकी लाइफ में आपकी वैल्यू कभी नहीं होगी, क्योंकि जैसे मौसम बदलता है ना वैसे ही लोग बदलते हैं। क्योंकि आज के रिश्ते प्यार से नहीं पैसे से चलते हैं दोस्त। थोड़ी ढील दीजिए रिश्ते में, क्योंकि जो आपका नहीं है वो आपके लाख रोकने पर भी चला जाएगा, और जो पतंग आपकी है वो तो कटकर भी आपके ही छत पर गिरेगी, भले ही उसे हवाएं किधर भी ले जाएं।